नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी पर हमारा खास कार्यक्रम तनवीर तंबोर का सियासी सफ़र। और मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर के तंबोर कस्बे में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तंबोर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन इश्तियाक खान साहब, जिनके हम राजनीतिक जीवन को लेकर बात करेंगे और जानेंगे कि उनका राजनीतिक जीवन कब शुरू हुआ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक जीवन कब से शुरू हुआ। हमारा राजनीतिक जीवन, मैं 15 साल का था जी। तब से लोगों को चुनाव लड़ा रहा था जी। उसके बाद में जब मैं 18 साल का हुआ, वोटर हो गया तंबोर में, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं बहुत दिन से, तमाम दिनों से सबकी मदद करता आ रहा हूँ, तो मैं भी चुनाव लड़ के देखूं। तो मैं सबसे पहले मेंबरी का चुनाव लड़ा, सभासदी का। जी। तब मेरी उम्र 18 वर्ष की थी। जी। जब मैं मेंबरी का चुनाव लड़ा तो मैं 2 महलों से लड़ गया। जी। एक महल्ले से, काजी टोले से मैं लड़ा। जी। और सेखन टोला से हमारी बीवी ने लड़ा चुनाव। दोनों महलों से मैं चुनाव हार गया, मैं भी, मेरी बीवी भी हार गई। 29 वोटों से दोनों वार्डों से चुनाव हार गए। फिर 18 साल के बाद जब 23 साल पूरे हुए, तब मैं काजी टोले से चुनाव लड़ा। जी। तो मैं जब चुनाव मेंबरी का लड़ा तो इतने वोटों से जीता कि पूरे नगर तंबोर के अंदर, नगर पंचायत के अंदर और लहरपुर के अंदर, नगर पालिका के अंदर, दोनों नगर पालिका नगर पंचायत में हमसे ज़्यादा वोटों से कोई भी मेंबर नहीं बना था। ज़्यादा वोटों से जीत हो गई, हमको पब्लिक ने सपोर्ट किया, तो हमारा हौसला बुलंद हुआ और हमने ये सोचा कि ऐसा काम करें कि तंबोर के अंदर हमारा नाम रोशन हो। तो हमने ये सोचा कि मेंबरी का चुनाव एक बार हम लड़े, हार गए 29 वोटों से। दोबारा लड़े तो 300 कुछ वोटों से मेंबरी हम जीत गए। तब मेंबरी का इलेक्शन जो था तो महल्ले में 600-700 वोट थे और हमारी जीत 300 से हुई थी। तो लगभग में 75% वोट हमको मिला और 25% वोटों में कई कैंडिडेट लड़े थे। और जब मैं बहुत सकुशल मेंबरी हमने की तो हमको और दिलचस्पी राजनीति से हुई, हमने चेयरमैनी की तैयारी कर दी। और जब मैं पहला चुनाव चेयरमैनी का लड़ा तो हमारे सामने जो चेयरमैन मौजूदा हैं वो भी लड़ रहे थे, हम भी लड़ रहे थे। वो थोड़ा दबंग किस्म के आदमी थे और उनके साथ में बड़े तबके के लोग थे, हमारे साथ में गरीब तबके के लोग थे। तो उन्होंने 500-600 वोट ज़बरदस्ती डाल लिया और ज़बरदस्ती डाल लिया। अगर वो बेईमानी न किए होते तो पहला चुनाव जो हम लड़े थे वही चुनाव हम जीत गए होते। मगर दुर्भाग्य की बात रही और ऊपर वाले की मर्जी थी कि हमारी किस्मत में नहीं लिखा था वो चुनाव, तो हम 299 वोटों से चुनाव हार गए, सिर्फ 299 वोटों से। जब पहला चुनाव हम हार गए, इसके बाद जब दूसरा चुनाव 5 साल के बाद आया तो हमने जब लड़ना शुरू किया चुनाव तो ये तंबोर की जनता एक तरफा हमारी तरफ हो गई और एक तरफा जब हुई तो हमको 3000 वोटों से जिता दिया। तब मैं बहुत खुश हुआ। 3000 वोटों से जब मैं जीता तो मैंने ये सोचा कि मेहनत करनी चाहिए, ऊपर वाला सिला तो देता ही है। तो ऊपर वाले ने हमको अच्छा सिला दिया और अच्छा सिला दिलाने के लिए हमारे कस्बे की जनता, हमारे कस्बे के हिंदू भाई, हमारे कस्बे के जो मुस्लिम भाई, इन सारे लोगों ने बहुत ही दिलचस्पी से हमारे लालटेन निशान के ऊपर मोहर लगा करके ये साबित कर दिया कि हम इश्तियाक चेयरमैन से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं जी। और उसका मुझे बहुत एहसास है। अगर मेरी ज़रूरत मेरे कस्बे के लोगों के लिए रही तो मैं अपने कस्बे के हर एक आदमी के लिए अपने के खून का कतरा देने के लिए 24 घंटे तैयार रहूँगा। जब आप चेयरमैन बने
उसके पूर्व में जो कस्बे की स्थिति थी उसमें क्या सुधार किया? जब हम चेयरमैन बने तो कस्बे की स्थिति में जो सुधार हुआ है वो हमारे तंबोर की पूरी जनता जानती है। और हमारे क्षेत्र के 10-20 किलोमीटर के लोग, 10-20-50 किलोमीटर के लोग हमारे चेयरमैन बनने से पहले जब हमारे कस्बे को वो लोग देखते थे, और जब हम चेयरमैन बने अब हमने काम किया उसको भी देखा। जी। कस्बे के लोगों ने देखा और पूरे क्षेत्र की जनता ने देखा। जी। आप मीडिया के लोग हैं, आप तंबोर कस्बे से हट करके अगर पास पड़ोस के 10-5 किलोमीटर के गांव में जा करके देखिए और ये बताइए हमारे बारे में, तो हर आदमी बोल पड़ेगा, हर इंसान बोल जाएगा कि इश्तियाक चेयरमैन ने विकास किया है तंबोर के अंदर। और ये जो डिवाइडर रोड बना है, डिवाइडर पर लाइटें लगी हैं और तंबोर के अंदर सारी सड़कें बनी हैं, सब हमारी बनाई हुई हैं। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि भविष्य में अगर जनता आपको फिर मौका देती है तो खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर क्या कदम होगा? मैं जितने हमारे यहाँ कस्बे में जो स्कूल बने हैं, स्कूल में जब पहले चेयरमैन था तो वहाँ पानी भरता था, जब बरसात आती थी 4 महीने स्कूल बंद हो जाते थे। जी। और जब मैं चेयरमैन बना तो मैंने उसमें मिट्टी पटाई का काम किया। जी। बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, कि शिक्षा भी जरूरी है और सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं। जी। बड़े लोग तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा लेते हैं। मैंने उन स्कूलों में मिट्टी पटाई का काम किया, उसको आप भी जानते होंगे या नहीं जानते तो आप जा करके वहाँ के जो मास्टर लोग हैं उनसे पूछ लीजिए। मैंने कोई काम नहीं बाकी छोड़ा। और जो हमारे घर के पास टंकी के सामने जो ये स्कूल है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, इन स्कूलों के सामने चारों तरफ रास्ता था, मगर रास्ता किसी ने बनवा नहीं पाया था, कीचड़ होता था। रास्ते में नीम के पेड़ 150-200 200 क्विंटल के लगे थे, पकरिया के पेड़ लगे थे, नीम के पेड़ लगे थे। हमने उन पेड़ों को कटवाने का काम किया, उसमें रास्ता निकालने का काम किया और स्कूल को साफ सुथरा स्वच्छ रखने का हमने जो जिम्मेदारी ली थी उसको मैंने पूर्ण रूप से निभाया है। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि गरीब बच्चे जहां पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में, मैं पूरी देखरेख करूंगा कि उनकी पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और जो सुविधा होगी, आप मीडिया के लोग हैं, जो पढ़ाई में मदद होगी वो मैं करूंगा। और आप मुझसे बार बार सवाल पूछिएगा। जब आप सवाल पूछते रहेंगे तो मैं सेवा, शिक्षा के लिए, खेल कूद के लिए और स्वास्थ्य के लिए सारी सेवाएं करता रहूंगा। और स्वास्थ्य के लिए मैं आपसे बता दूं कि जब मैं चेयरमैन बना तो तब एम्बुलेंस की सुविधा अखिलेश जी ने नहीं किया था। तब मैं अपनी प्राइवेट गाड़ियों से मरीजों को सीतापुर, लखनऊ भेजने का काम करता था। और अगर कभी ऐसा मौका मिला तो मैं फिर यही इंतजाम करूंगा। और मैं गरीबों के लिए, स्वास्थ्य के लिए अब भी मैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक हॉस्पिटल के चक्कर लगाता हूं। और चक्कर इसलिए लगाता हूं, मैं देखता हूं कि कौन गरीब आदमी कहां पड़ा, और डॉक्टर लोग देख रेख करते हैं नहीं करते, उसको चेक करने के लिए मैं चेयरमैन नहीं हूं तब भी जाता हूं, और चेयरमैन बन जाऊंगा तब भी जाऊंगा। और मेरा तो दिल ये कहता है कि मुझे ऊपर वाला इतनी सहूलत दे दे, इतना मुझे पैसा दे दे कि मैं पब्लिक की ऐसी सेवा करूं कि तंबोर ही नहीं, जनपद सीतापुर की बात नहीं करता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिसाल बने कि इश्तियाक चेयरमैन तंबोर में रहता है और वो कोई चेयरमैन है। और ऐसा काम पूरे उत्तर प्रदेश के चेयरमैनों को करना चाहिए जो मैं काम करना चाहता हूं। और एक बात बता दूं आपको, स्वास्थ्य के लिए और माँ बहनों के लिए, कि मैं अगर इस बार चेयरमैन बना तो मैं अपनी माँ बहनों को अपने हाथ से लेटरिन धुलने नहीं दूंगा। जो लेटरिन धुलती हैं हमारी माँ बहनें अपने घर के अंदर, वो नहीं धुलेंगे। हम कर्मचारी 20 एक्स्ट्रा रखेंगे, लेडीज कर्मचारी, वो घर में जाएंगी। हर घर के अंदर हर चौथे दिन, हफ्ते में 2 बार हमारे कर्मचारी
तंबोर की एक एक लेटरिन को धुलने का काम करेंगे। और जब ये काम होगा तो हमारी माँ बहनें हम मेरे लिए आज भी दुआएं करती हैं और तब भी दुआएं करेंगी। तो ये हमारे साथ तंबोर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन इश्तियाक खान साहब थे, जो हमसे लगातार बातचीत कर रहे थे और अपने राजनीतिक जीवन व विकास के बारे में बता रहे थे, जिसे आपने बखूबी सुना। फिलहाल के लिए आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद लतीफ़ के साथ नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, लखनऊ।